तो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही शानदार खबर बताने जा रहा हूं। यह खबर है आज के विखंडित होते समाज के खिलाफ एकजुट हो जाने की। आज जब हमारा समाज परिवार एकदम से विखंडित हो चुके हैं, माइक्रो फैमिली सिस्टम चल चुका है, और ऐसे में एक समाज ऐसा भी है जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, 50-60 गाँवों के लोगों के बीच में, और उन लोगों ने एक महापंचायत के जरिए एक होने की वहाँ पर प्रतिज्ञा की। दोस्तों, यह महापंचायत थी महाराजा अनंगपाल सिंह के वंशजों की। जो लोग आसपास के गाँव से विभिन्न गोत्रों के थे, वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उन लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम लोग जिंदगी के हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं। आइए चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, जरा सोचिए, एक गांव में उनके वंशजों का गौरवमयी इतिहास, संस्कार और भाईचारा एक साथ कैसे दिखाई देते हैं, आज हम उसी स्टोरी को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, गौरड़ गांव का बड़ा मंदिर उस दिन गवाह बना जब हर गोत्र के लोग अपने पूर्वजों की विरासत को याद करने और भविष्य को दिशा देने यहाँ पहुंचे। इस दौरान महाराजा अनंगपाल जी के वंशज होने का गर्व हर चेहरे पर झलक रहा था। उनके वंश का हर वंशज, चाहे वह किसी भी गोत्र का हो, यह संकल्प लेने आया था कि अब हर सुख दुख में वे एक दूसरे का हाथ थामेंगे, ताकि उनके वंश की कोई भी शाख कमजोर न रहने पाए। इस दौरान मंच पर भी अनेक गोत्र के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा एक स्वर में सभी लोगों से अपने वंश की एकता और अखंडता के लिए संगठित हो जाने का आह्वान किया। दोस्तों, यदि आप तोमर वंश के महाराजा अनंगपाल जी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको यह पता होगा कि उन्होंने ही 11वीं शताब्दी में दिल्ली की नींव रखी थी। यह वह दौर था जबकि भारत भूमि पर विदेशी आक्रमणों के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन इसी काल में एक राजा ने इतिहास रचते हुए दिल्ली की धरती पर लालकोट किले की नींव रखी। उस राजा का नाम था महाराजा अनंगपाल तोमर। दोस्तों, महाराजा अनंगपाल ने केवल दिल्ली ही नहीं बसाई, बल्कि उन्होंने दिल्ली को धर्म, संस्कृति और वीरता का केंद्र भी बनाया। इतिहासकार बताते हैं कि उन्हीं के शासनकाल में दिल्ली की पहचान बनी, और आज भी जब हम दिल्ली कहते हैं तो उसके मूल में महाराजा अनंगपाल का नाम गूंजता है। महाराजा अनंगपाल तोमर सिर्फ एक शासक नहीं थे, वे उस धरोहर के रक्षक थे जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। तोमर वंश का गर्व, दिल्ली की नींव का गौरव, महाराजा अनंगपाल का यह इतिहास हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज समय है कि हम इस महान सम्राट को याद करें और गर्व से कहें कि दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं, यह तो महाराजा अनंगपाल की धरोहर है। उन्होंने लालकोट यानी लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर कहा जाता है, उसको बसाया। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में सूरजकुंड के पास शासन किया था, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। फिर चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में शासन ले लिया और उस नगर एवं किले का नाम किला राय पिथौरा रख दिया, जो महरौली में स्थित है। दोस्तों, गांव गौरड़ में आयोजित इस महापंचायत में सिर्फ बातें ही नहीं हुई, बल्कि एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया गया। और यह निर्णय था कि हर गोत्र, हर गांव और हर घर के लोग अब एक परिवार की तरह जुड़ेंगे। चाहे किसी की खुशी हो तो सबको खुशी होगी, किसी के दुख में सब साथ देंगे। महापंचायत में मौजूद सभी लोगों ने माना कि यही भाईचारा है, यही एकता है, और यही है हमारे पूर्वजों की परंपरा भी। पंचायत थी हमारी गोत्र की, तोमर खाप की। इसमें तोमर खाप में कई गोत्र और हैं जिनका हमें आज पता लगा कि हमारे 50 गांव तोमरों, और ये भाईचारे की पंचायत थी। आगे इसमें से हम एक पंचायत का मेंबर क्या प्रधान चुनेंगे, जो आगे कहीं भी कोई भी बात हो जाए तोमर खाप के खिलाफ, वो आगे अग्रणी खड़ा हो गए और उस बात को सुलझाए। दोस्तों, यहाँ खास बात यह है कि महाराजा अनंगपाल जी के वंशज होने का गर्व केवल नाम तक सीमित नहीं है। उनके अनुयायियों और वंशजों ने अपने पूर्वज के आदर्शों को आगे बढ़ाया। उनकी धरोहर, उनका आदर्श और उनका वरदान इस महापंचायत में हर दिल में महसूस किया गया।
इस महापंचायत में मौजूद लोगों ने अपने अन्य गोत्रों के परिवारों को एक नई ऊर्जा और शक्ति दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस भाईचारे और एकता के संदेश को याद रखें। दोस्तों, इस महापंचायत में सैकड़ों लोग अलग अलग गोत्रों से होने के बावजूद एक ही धड़कन, एक ही संकल्प के साथ वहां मौजूद थे। यह महापंचायत सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि एक संदेश था कि हमारी ताकत हमारी एकता और भाईचारे में है, और यह हमें याद दिलाती है कि हर कठिनाई में, हर संघर्ष में अब हम एक साथ हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम बलराम मास्टर है। आज की जो पंचायत हो रही थी जी, ये तोमर खाप की पंचायत थी और ये भाईचारे की पंचायत थी। इसमें तोमर गोत्र के जो अपने भाई हैं हरियाणा के अलग अलग गाँव से आ रखे थे। करीब 50-55 गाँव में हमारा तोमरों का भाईचारा हरियाणा में। यूपी में तो 90 गाँव बहुत बड़ी खाप है, लेकिन हरियाणा में थोड़े कम है। तो सारे वो आज इकट्ठे हो रखे थे। पूरे गाँव राम की तरफ से प्रोग्राम था और इसमें हमारा भाईचारा इकट्ठा हुआ है। और हमने ये इस यहाँ भाईचारे की मीटिंग इसलिए थी कि हमारा भाईचारा बढ़े और हमारे गोत्र के जो दूसरे भाई हैं उनके एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम और विश्वास बढ़े। दोस्तों, आज सवाल हम और आपके सामने भी है, क्या हम अपने गांव, मोहल्ले और समाज में इस भाईचारे और एकता की भावना को दोबारा जीवित कर सकते हैं? अगर गोरड़ गांव यह कर सकता है तो हमारा गांव, हमारा समाज और हमारा शहर यह क्यों नहीं कर सकता? जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपको यह महापंचायत दिल छू गई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि भारत की असली ताकत हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी एकता में है। तो दोस्तों, यह थी महाराजा अनंगपाल के वंशजों की कहानी, एकजुट होने की। एक विखंडित समाज जो कि खंड खंड में बटा हुआ था, उन लोगों ने एक मंच पर इकट्ठा होकर आपस में समझौता किया, सलाह की, फैसला किया और यह संकल्प लिया कि वो एक दूसरे का हर सुख और दुख में साथ देंगे। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? जरूर अपने कमेंट हमें कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।